क्या है उस बुक में जिसके पढ़ने तक से बीजेपी के 240 सांसद हिल गए और राहुल गांधी के सामने खड़े हो गए। स्पीकर ने उन्हें बोलने ही नहीं दिया कि वो पढ़ना क्या चाह रहे हैं। करीब 2 साल से भारत के पूर्व जनरल एम नरवणे जी की बुक रिव्यू में पड़ी है। क्या कोई बुक पढ़ने और रिव्यू करने में 2 साल लग सकते हैं? द कैरावैन ये वो मैगजीन है जिसने उस बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की समरी लिखी है। चलिए जानते हैं क्या है वो बात जिससे पूरा पार्लियामेंट हिल गया। लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी, द चीफ ऑफ इंडियन आर्मीज नॉर्दर्न कमांड। उनका फ़ोन आता है 31 अगस्त 2020 को रात को 8:15 पर कि 4 टैंक इन्फंट्री सपोर्ट के साथ रेकिनला जो ईस्टर्न लद्दाख में है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। टैंक सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थे। इंडियन आर्मी ने इल्यूमिनेशन राउंड फायर किया ताकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को वार्न किया जा सके, पर उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ा और टैंक आगे बढ़ते रहे। तब नरवणे जी ने कॉल किया। कई पॉलिटिकल लीडर इंक्लूडिंग राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर थे, अजीत डोभाल जो एनएसए थे और जनरल बिपिन रावत जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और उसी के साथ एस जयशंकर जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे, सबको ही यह पूछा कि हमारे लिए आखिर ऑर्डर्स क्या है। ये उन्होंने अपनी अनपब्लिश्ड बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में मेंशन किया है। सिचुएशन इस प्रकार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन जनरल नरवणे जी ने एक आदेश दे रखा था कि फायर नहीं खोलना है जब तक सबसे टॉप से हमें कोई परमिशन ना मिले। रात को 9:10 पर लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने फिर से नरवणे जी को फ़ोन किया कि वो बस कुछ ही किलोमीटर दूर है और 9:25 को नरवणे जी ने राजनाथ सिंह को फ़ोन लगाया और अपने क्लियर डायरेक्शंस मांगे। लेकिन तब तक पीएलए के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन का मैसेज आया और सुबह 9:30 पर मीटिंग के लिए उन्होंने बुलाया अपने साथ 3 रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर। रात को 10 बजे नरवणे जी ने यह मैसेज राजनाथ सिंह को और अजीत डोभाल को देने के लिए फ़ोन लगाया, लेकिन 10 मिनट बाद फिर से नॉर्दर्न कमांड से मैसेज आता है कि टैंक्स अभी भी रुके नहीं हैं और आगे बढ़ रहे हैं। नरवणे जी ने लेफ्टिनेंट जनरल जोशी को कहा कि टैंक्स को रोकने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है और वह है मीडियम आर्टिलरी से फायर खोलना। पर यह तो चाइना है, पाकिस्तान नहीं। आर्टिलरी का उपयोग करना कुछ बड़ा भी साबित हो सकता था। उनकी पोजीशन बहुत ही क्रिटिकल थी, ऐसा नरवणे जी ने अपने बारे में लिखा था। वह कमांड जो फायर खोलना चाहते थे और गवर्नमेंट जो कोई ऑर्डर ही नहीं दे रही थी, उसके बीच फंस चुके थे। उन्होंने पूरे नॉर्दर्न फ्रंट को हाई अलर्ट पर रख दिया था और फिर से नरवणे जी ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को फ़ोन लगाया, जिसमें राजनाथ सिंह ने उन्हें वापस कॉल बैक करने को कहा। समय बीतता जा रहा था। वहीं 10:30 पर रात को राजनाथ सिंह का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, मैंने पीएम मोदी से बात की है। उन्होंने कहा एंड आई कोट, जो उचित समझो वो करो। पीएम मोदी ने कॉल तक नहीं किया। देश कोविड की मार झेल रहा था और इकोनॉमी की हालत भी बहुत खराब थी। ग्लोबल सप्लाई चेन टूटी हुई थी। यह सब विचार नरवणे जी के दिमाग में चल रहे थे। अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ एक साथ मुकाबला हो गया तो क्या, और विश्व में हमारा साथ कौन देगा? युद्ध में जाना कभी मिलिट्री डिसीजन अकेला नहीं होता, फिर चाहे वो 1999 का कारगिल युद्ध हो या 1971 का इंडो पाक वॉर, सब में प्राइम मिनिस्टर की फाइनल डिसीजन लगी हुई होती है। मतलब यहाँ जनरल एम नरवणे जी ने क्लियरली जो कहा बुक में वह हमने पढ़ा, और जिसमें ये क्लियरली कह रहे हैं कि सरकार ने सब कुछ उन पर थोप दिया था। अगर कुछ भी अनहोनी होती है और वॉर स्टार्ट हो जाती है तो वह उनके सिर पर ही आता। यही वो बात है जो राहुल गांधी को पार्लियामेंट में पढ़ने से रोका गया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर दें। ये कोई भी बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। द कैरावैन मैगजीन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर खुद पढ़ सकते हैं।